नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में आर्टिकल 24 की हम चर्चा करेंगे। ये एक मौलिक अधिकार है और बहुत बेहतरीन मौलिक अधिकार है। इस मौलिक अधिकार के अंतर्गत कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का निषेध किया गया है। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज etc। चलिए इसे डिटेल में देखते हैं। इतना तो आप सभी को मालूम होगा कि हमारे संविधान में भाग 3 के अंतर्गत मौलिक अधिकार वर्णित हैं, जिसके अंतर्गत टोटल जो आर्टिकल है आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक है। और इस मौलिक अधिकार में जो हमारे संविधान के भाग 3 में है, कुल 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हमें दिए गए हैं। इनमें से एक शोषण के विरुद्ध अधिकार है। तीसरा मौलिक अधिकार, तीसरे प्रकार का जो मौलिक अधिकार है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार है। आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 इससे संबंधित है। इन आर्टिकल्स के माध्यम से हमारा शोषण ना हो पाए वो रोकथाम लगाई गई है। तो आज के इस वीडियो में आर्टिकल 24 की हम चर्चा करेंगे। और ये एक प्रकार का ऐसा शोषण के विरुद्ध अधिकार है जो बच्चों को दिया गया है, अर्थात बच्चों के साथ शोषण ना किया जा सके, बच्चों का शोषण ना हो पाए, इसलिए आर्टिकल 24 को हमारे संविधान में जोड़ा गया है। तो चलिए देख लेते हैं आर्टिकल 24 में लिखा क्या गया है। आर्टिकल 24 में सिंपल भाषा में एक बात लिखी हुई है, 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकट में नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। सिंपल सी बात आप पढ़ के आप समझ सकते हैं। इसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 14 वर्ष से कम है वो ना किसी कारखाने में काम करेंगे ना किसी खान में काम करेंगे। खान मतलब आप समझ रहे हैं ना, खदान, जैसे कोयला ज़मीन के नीचे से निकलता है ना, उनमें भी बच्चों को नहीं लगाया जाएगा, उनमें भी बच्चों को काम करने से के लिए नहीं लगाया जाएगा। इसके अलावा ऐसी जगह जो खतरनाक हों, मतलब जो संकटपूर्ण काम हो, वो भी 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं वो नहीं करेंगे। ये हमारे आर्टिकल 24 में लिखा हुआ है। आर्टिकल 24 में जो लिखा हुआ है आपको समझ में आया कि नहीं? मतलब 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं वो किसी फैक्ट्री में नहीं काम करेंगे, ना ही किसी खान में काम करेंगे। ये तो आपको समझ में आ गया। इसके अलावा ऐसी जगह जो परिसंकट में हो, मतलब जो काम खतरीले हों, खतरा से भरे काम हो, उन्हें भी ये बालक नहीं करेंगे। जैसे मकान बन रहा है या कोई मॉल बन रहा है, वहाँ भी बच्चों को नहीं लगाया जा सकता। रेलवे के अंदर जो काम हो रहे हैं उसमें बच्चों को नहीं लगाया जा सकता। पटाखा फैक्ट्री जो है वहाँ भी बच्चों को नहीं लगाया जा सकता। तो आर्टिकल 24 से ये समझ में आता है। आर्टिकल 24 पढ़ने के बाद आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं वो काम कर सकते हैं, वो जो संकटपूर्ण नहीं हैं, जो खतरा वाले काम नहीं है, बहुत आसान काम है, वो कर सकते हैं। ऐसा आपको एहसास हो रहा होगा आर्टिकल 24 में। लेकिन मैं आपको बता दूं, आर्टिकल 24 जो हमारे संविधान में मौलिक अधिकार दिया गया है, इसमें लिखा जो हुआ है वो तो आप समझ लीजिए, लेकिन व्यवहारिक रूप से जो होता है वो आपको लास्ट में पता लग जाएगा। मतलब आर्टिकल 24 को पढ़ने के बाद आपको ये एहसास हो रहा होगा कि 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं वो संकटपूर्ण जो काम नहीं है वो कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। वास्तव में ऐसा नहीं है। संसद ने कानून बनाया है और ये कह दिया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे कोई भी काम नहीं करेंगे, अर्थात कहीं भी उन्हें नौकरी पे नहीं लगाया जा सकता। 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा संसद ने कानून कब बनाया था, उसमें संशोधन कब किया था। लेकिन पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आर्टिकल 24 में क्या लिखा हुआ है। आर्टिकल 24 में ये समझ लीजिए, ये लिखा हुआ है कि 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं वो किसी कारखाने में काम नहीं करेंगे, खान में काम नहीं करेंगे, इसके अलावा ऐसी जगह पर वो काम नहीं करेंगे जो संकटपूर्ण हो। बस इतनी सी बात आर्टिकल 24 में लिखी हुई है। ये आर्टिकल 24 जो बनाया गया है, ये संविधान लागू होते समय जो लिखा हुआ था आज भी वही लिखा हुआ है। अर्थात जो हमारी संविधान सभा ने ये आर्टिकल 24 जो मौलिक अधिकार बना हुआ है उससे कोई छेड़छाड़ नहीं की हुई है, वो अभी भी बरकरार है, वैसा ही है। लेकिन हमारी संसद ने अलग से कई कानून बनाए हैं जिससे बालकों का शोषण ना हो पाए, ये ध्यान रखा गया है। तो ये देखिए एक लिस्ट है जिनमें
सभी कानून जो वर्णित है ये संसद ने बनाए हैं समय समय पर। कुछ कानून जो है वो देश आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले के हैं, जैसे द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 1938। इन सभी कानूनों में दो कानून सबसे महत्वपूर्ण हैं, बाल श्रम अधिनियम 1986 और बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005। सबसे पहले देखते हैं बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986। अब ये जो संसद ने 1986 में कानून बनाया था, इसके अंतर्गत एक लिस्ट जारी की थी कुछ खतरनाक कामों की, जो कुछ मुश्किल भरे कामों की, कुछ संकटपूर्ण कामों की लिस्ट जारी की थी। और ये कहा था कि 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं वो ये काम नहीं कर सकते हैं, उन्हें इन कामों में नौकरी पर नहीं रखा जा सकता है। 1986 में कानून बनाकर संसद ने ये तय किया था। हालांकि 1986 वाला जो कानून है इसमें 2016 में कुछ परिवर्तन भी किया गया, वो मैं अभी आगे बताऊंगा आपको। अर्थात बाल श्रम अधिनियम 1986 में संशोधन कब किया गया? 2016 में मोदी गवर्नमेंट के द्वारा किया गया। वो क्या संशोधन था वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि 1986 से लेकर 2016 के बीच में क्या क्या घटनाएं हुई। अब बाल श्रम अधिनियम 1986 के 10 वर्षों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को एक बात कही। सरकार को कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि आप बाल श्रम पुनर्वास कल्याण कोष की स्थापना कीजिए, एक वेलफेयर फंड की स्थापना कीजिए बच्चों के लिए, ताकि इनका कल्याण किया जा सके। और इसमें एक बच्चे के ऊपर 20,000 रुपये जमा कीजिए। और 20,000 रुपये जो जमा करने हैं ये सरकार को नहीं देने हैं, ये वो वाले पैसे होंगे जो फाइन से इकट्ठे हुए हैं। मतलब जिसने जिसने आर्टिकल 24 का उल्लंघन किया है उनके ऊपर फ़ाइन लगेगा, उनको जेल होगी, और उस फाइन से जो पैसे आ रहे हैं वो इसमें जमा करने हैं। मतलब मान लीजिए मैं एक फैक्ट्री का मालिक हूँ, मैंने क्या किया है, 12-12 साल के 4 बच्चों को अपनी फैक्ट्री में काम दे दिया है। और मैंने क्या किया, आर्टिकल 24 का उल्लंघन किया है। मुझे 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उन्हें अपनी फैक्ट्री में काम नहीं देना चाहिए था, लेकिन मैंने 4 बच्चों को काम दे दिया है और मैं पकड़ा जाता हूँ, मुझे जेल तो होगी ही होगी, लेकिन हर बच्चे के ऊपर 20-20 हज़ार रुपये मुझे इस फंड में जमा करने पड़ेंगे। अर्थात 4 बच्चों को मैंने काम दिया हुआ है तो 80,000 रुपये मुझे फ़ाइन के रूप में देने होंगे, और ये पैसे जो हैं इस कल्याण कोष में जमा किए जाएंगे। समझ में आ गया आपको? ठीक है। तो 1996 में ये कहा। इसके बाद 2005 में ये कानून बना था बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005। संसद ने जब ये कानून बनाया तो इस कानून के माध्यम से 2 काम किए गए। पहला ये किया गया कि राष्ट्रीय आयोग और राज्य आयोग की स्थापना की गई। इन आयोगों का ये काम होगा कि जो बच्चे हैं उनका शोषण ना हो पाए, उनके अधिकारों की रक्षा हो पाए। इसी के संदर्भ में 2 आयोग का स्थापना की गई। पहला, बालकों के अथवा बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग और राज्य आयोग की स्थापना की गई। इस अधिनियम के माध्यम से बालकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए आयोग की स्थापना की गई। एक नेशनल कमीशन की स्थापना की गई और स्टेट कमीशन की स्थापना की गई। और इसके अलावा बालकों के अधिकारों का उल्लंघन अगर कोई करता है, उसकी सुनवाई करने के लिए, जल्दी से जल्दी सुनवाई करने के लिए चिल्ड्रन कोर्ट की स्थापना की गई। तो 2005 में संसद ने जो कानून बनाया, बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, इस कानून के माध्यम से 2 काम किए गए। पहला, राष्ट्रीय आयोग और राज्य आयोग का गठन किया गया बच्चों का शोषण को रोकने के लिए। और दूसरा, जिन बच्चों का शोषण हो गया है, अर्थात उनके आर्टिकल 24 का हनन हो गया है, उनको न्याय जल्दी से जल्दी मिल सके, इसलिए चिल्ड्रन कोर्ट की स्थापना की गई। इसके बाद 2006 में, उस समय कांग्रेस की ही सरकार थी, 2006 में कांग्रेस सरकार ने ये घोषणा की कि 14 वर्ष से जो कम आयु के जो बच्चे हैं उन्हें अपने घर पे कोई नौकरी नहीं रखेगा, एज ए नौकर नहीं रखेगा, होटलों में उन्हें नहीं काम करने दिया जाएगा, दुकानों पे उन्हें काम नहीं करने दिया जाएगा, रिजॉर्ट, स्पा और चाय की जो दुकानें हैं, चाय की दुकानों पे जो छोटू छोटू आप कहते हैं, उन पर भी रोक लगा दी गई 2006 में।
भले ही ये खतरे वाले काम नहीं हैं, लेकिन फिर भी इन पे रोक लगा दी गई। ये रोक इसलिए लगाई गई क्योंकि 2002 में आपको मालूम है आर्टिकल 21A आ चुका था। 86वां संविधान संशोधन किया गया था 2002 में। इसके माध्यम से 6 से लेकर 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को जो शिक्षा देने का अधिकार है उनका मौलिक अधिकार बना दिया गया था। इसी कारण से ये एक बड़ा फैसला लिया गया कांग्रेस सरकार के द्वारा और ये कहा गया कि 14 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे हैं उन्हें पढ़ाई करने के लिए स्कूल में होना चाहिए, ना कि दुकानों, ना कि होटलों, ना कि चाय की दुकानों पर होना चाहिए। इसलिए ये फैसला लिया गया। इसके बाद फिर से हम चलते हैं उसी एक्ट पर, बाल श्रम अधिनियम 1986 वाला। इसमें पहले क्या था, कुछ लिस्ट बनाई गई थी, कुछ खतरीले कामों की लिस्ट बनाई गई थी। ये कहा गया था 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं इन कामों को नहीं करेंगे, लेकिन इसमें संशोधन किया गया। मोदी गवर्नमेंट के द्वारा इसमें संशोधन किया गया 2016 में और इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया, बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम कर दिया गया। और इसके माध्यम से 2 बड़े परिवर्तन किए गए। अब ये कहा गया कि जो बच्चे 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं वो किसी भी व्यवसाय में या किसी भी जगह काम नहीं करेंगे, किसी भी जगह नौकरी नहीं कर पाएंगे। इससे पहले क्या था कि 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं वो जोखिम भरे काम नहीं कर सकते, बाकी जो छोटे मोटे काम हैं वो कर सकते हैं। लेकिन इस कानून में संशोधन करने के बाद अब ये कह दिया गया कि 14 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे हैं ना वो किसी भी रोजगार में, किसी भी दुकान पे या किसी भी जगह कोई काम नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर किशोर शब्द लाया गया है। किशोर का मतलब ये है कि उनकी उम्र, जिनकी उम्र 14 से लेकर 18 वर्ष की है वो किशोर कहलाते हैं। अब ये कानून में ये कह दिया गया कि जो किशोर हैं वो भी जो खतरीले काम हैं वो नहीं कर सकते हैं, आसान काम वो कर पाएंगे। जो खतरनाक व्यवसाय हैं, जो प्रक्रियाएं हैं, उन पर उन्हें रोजगार नहीं दिया जा सकता। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। आर्टिकल 24 में आज भी क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल 24 में आज भी लिखा हुआ है कि 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उन्हें ना फैक्ट्री में काम करने दिया जाएगा, ना खानों में काम करने दिया जाएगा, ना ही ऐसी जगह काम करने दिया जाएगा जो संकट भरी हुई हैं, जो खतरीली जगह हैं, वहाँ भी काम करने के लिए नहीं दिया जाएगा। और आर्टिकल 24 को पढ़ने के बाद हम ये एहसास कर सकते हैं कि इसमें तो ये लिखा हुआ है कि इनडायरेक्टली ये कहा हुआ है कि ऐसे काम जो खतरीले काम नहीं हैं वहाँ पर 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे काम कर सकते हैं। लेकिन संसद ने स्पेशली जो कानून बनाया था 1986 में ना, उसमें 2016 में संशोधन कर दिया और ये साफ तौर पर कह दिया कि 14 से कम आयु के जो बच्चे हैं वो कहीं भी कोई नौकरी, कोई काम नहीं करेंगे, वो बस पढ़ाई करेंगे, क्योंकि ये उनका मौलिक अधिकार है। 6 से लेकर 14 वर्ष तक की आयु को शिक्षा ग्रहण करने का जो अधिकार है, मौलिक अधिकार है, इसलिए उन्हें काम करने के लिए नहीं भेजा जाएगा। हालांकि इसमें कुछ अपवाद है, जैसे 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं वो आपको टीवी सीरियल में, फिल्मों में और डांसर होते हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन वो लीगल किया गया है, वो उन्हें परमिशन दी गई है। लेकिन ये कहा गया है कि इससे उनकी पढ़ाई पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए। अपनी पढ़ाई पूरी करें, साथ साथ में पढ़ाई भी करते रहें और वो टीवी सीरियल में वो काम कर सकते हैं। इसके अलावा वो बच्चे जिनका फैमिली बिजनेस है वो अपना फैमिली बिजनेस भी देख सकते हैं, लेकिन अपनी पढ़ाई के बाद, पढ़ाई नहीं छोड़ेंगे वो। तो कुछ अपवाद है इसमें। लेकिन जो किशोर बच्चे हैं, किशोरावस्था के जो बच्चे हैं जिनकी उम्र 14 से 18 वर्ष की आयु है, वो काम तो कर सकते हैं, नौकरी तो कर सकते हैं, लेकिन ऐसी जगह पर काम नहीं कर पाएंगे जिसमें उनको खतरा हो, जो खतरनाक जगह हो। ठीक है, ये है सिंपल सी बात। तो आज की डेट में अगर मैं पूछूं आपसे, क्या 14 से कम आयु के बच्चे हैं वो कहीं काम कर सकते हैं, कहीं रोजगार उनको मिल सकता है? तो जवाब होगा नहीं। केवल टीवी सीरियल में अगर चाहें तो मिल सकता है, और फैमिली बिजनेस अगर उनका है तो वो देख सकते हैं, इसके अलावा नहीं। लेकिन आर्टिकल 24 को आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, 14 से कम आयु के जो बच्चे हैं उन्हें छोटा मोटा रोजगार
करने की परमिशन है, लेकिन नहीं, परमिशन नहीं है, क्योंकि स्पेशली कानून बना हुआ है। अब 2016 में जो संशोधन हुआ है वो याद रखिए, बाल श्रम अधिनियम 1986 में संशोधन हुआ है। ये मत समझ लीजिए कि आर्टिकल 24 में संशोधन किया गया, नहीं, आर्टिकल 24 में अभी भी कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया गया। जो इसमें लिखा था पहले वो अब भी लिखा हुआ है। जो किशोर शब्द है ये आर्टिकल 24 में नहीं लिखा गया है, ये कानून में लिखा गया। 1986 का जो एक्ट था इसमें लिखा गया है, और ये कब लिखा गया? 2016 में संशोधन करने के बाद। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ आपको, ताकि आपको कोई डाउट ना रह जाए। सबसे पहले आपको मैंने बताया था आर्टिकल 24 ये शोषण के विरुद्ध जो अधिकार, हमारा मौलिक अधिकार है, उसका भाग है ये। और आर्टिकल 24 स्पेशली बच्चों का शोषण ना हो पाए इसलिए ये जोड़ा गया है संविधान में। आर्टिकल 24 में कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का निषेध करता है, ये इसका नाम है, इसका टाइटल है। और इसके अंतर्गत ये लिखा हुआ है कि 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं वो किसी कारखाने में, किसी खान में नहीं काम करेंगे। इसके अलावा ऐसी जगहों पर वो काम नहीं करेंगे जो संकटपूर्ण हो, जो है परिसंकटमय हो, जो खतरनाक जगह है वहाँ भी वो काम नहीं करेंगे। जैसे जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, या रेलवे लाइन का काम चल रहा है, या बीड़ी सिगरेट जहाँ बन रही है, तंबाकू जहाँ बन रहा है, या पटाखे जहाँ बन रहे हैं, वहाँ काम नहीं करेंगे। ये आर्टिकल 24 में ये बात लिखी हुई है। लेकिन संसद ने समय समय पर कानून बनाए हैं ताकि बच्चों का शोषण ना हो पाए, उसको रोका जाए। तो ये देख लीजिए, आपके सामने कानून की लिस्ट है, आपको याद नहीं रखना है, बस ये 2 कानून महत्वपूर्ण हैं। बाल श्रम अधिनियम ये 1986 में आया था, इसमें संशोधन 2016 में किया गया। 1986 में जब ये कानून बना था, इसमें बस कुछ जो है रोजगार की लिस्ट लिख दी गई थी, कुछ व्यवसाय की लिस्ट बता दी गई थी कि ये व्यवसाय खतरनाक है और ये 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे नहीं करेंगे, अगर कोई करवाएगा तो उन्हें दंडित किया जाएगा। ये सभी प्रावधान इसमें 1986 में किए गए थे, ठीक है। हालांकि 2016 में अब इसमें संशोधन किया गया। अब ये कह दिया गया कि 14 वर्ष से जो कम आयु के जो बच्चे हैं वो कोई भी काम नहीं करेंगे, उन्हें कोई काम नहीं करने दिया जाएगा, बस वो पढ़ाई करें। उनकी जगह स्कूलों में है, किसी फैक्ट्री में, किसी माइंस में, या किसी खतरीले प्लेस पर, या कहीं भी उनकी जगह नहीं है, उनको बस पढ़ाई करनी है। ये 1986 में संशोधन किया गया 2016 में। इसके अलावा इसका नाम भी चेंज कर दिया गया, बाल एवं किशोर कर दिया गया है, ठीक है। तो किशोर उन जिनकी उम्र 14 से 18 वर्ष की होती है वो किशोर अवस्था में होते हैं, आप जानते ही हैं। अब किशोर अवस्था के जो बच्चे हैं उन्हें भी ऐसी जगहों पर काम करने की परमिशन नहीं है जो खतरनाक भरी हों। अब ये 1986 वाले कानून में संशोधित कर दिया गया 2016 में। इसके अलावा दूसरा जो कानून 2005 में बना था, बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, इस अधिनियम के माध्यम से 2 चीज़ें जोड़ी गई। और पहली चीज़ क्या थी? बालकों के अधिकार की रक्षा के लिए नेशनल कमीशन और स्टेट कमीशन की स्थापना की गई। और ऐसे बच्चे जिनका आर्टिकल 24 हनन हो चुका है या जिनका शोषण हुआ है, उन्हें न्याय देने के लिए इनके लिए एक चिल्ड्रन कोर्ट की स्थापना की गई, ताकि फास्ट ट्रैक में इनको न्याय मिल सके, ठीक है। इसके अलावा 2006 में हमने आपको बताया था, 2006 में कांग्रेस सरकार ने ये फैसला लिया था कि 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं वो दुकानों पे काम नहीं करेंगे, होटलों पे काम नहीं करेंगे और घरेलू नौकर नहीं रहेंगे। अब इस बात का कोई मतलब ही नहीं रह गया है, क्योंकि 2016 में संशोधन हो चुका है 1986 वाले एक्ट में। अब ये कह दिया गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे जो है वो काम ही नहीं करेंगे, किसी जगह वो काम नहीं करेंगे। बस कुछ अपवाद है वो हमने आपको बताए हैं। इसके अलावा 1996 की बात भी याद रख लीजिए। 1996 की बात आप याद रखिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए थे। सरकार को निर्देश ये दिया था कि बाल श्रम पुनर्वास कल्याण कोष की स्थापना की जाए, जिसमें उनके लिए फ़ंड जो है इकट्ठा किया जाए। और वो फ़ंड जो पैसे इकट्ठा करने हैं वो भी बताया था सुप्रीम कोर्ट ने, वो सरकार को नहीं इकट्ठा करने हैं, सरकार को अपनी तरफ से नहीं लगाना है। वहाँ पर वो पैसे इकट्ठा होंगे जो आर्टिकल 24, जो लोग आर्टिकल 24 का उल्लंघन कर रहे हैं या किसी बच्चे को अपने यहाँ काम दे रहे हैं, खतरीले काम में या किसी भी अवस्था में उसे काम दे रहे हैं, तो वो एक तरीके से आर्टिकल 24 का उल्लंघन कर रहे हैं।
तो उन्हें पेनल्टी के रूप में हर बच्चे का 20,000 रुपये इस फंड में जमा करना पड़ेगा। तो आपको होप सभी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, सभी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में बता दी हैं। एक ज़रूरी सूचना मैं आपको बता दूं, अगर आपको जीएस के क्लास नोट चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप का लिंक दिया हुआ है, या श्री एजुकेशन जस्ट लिख कर सर्च कर लीजिए प्ले स्टोर पर, गूगल प्ले स्टोर पर हमारी ऐप आ जाएगी, वहां से आप क्लास नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन क्लास नोट्स है, आपको जीएस पूरा आसान लगना शुरू हो जाएगा। अगर आप एक स्ट्रक्चर मैनर में पूरा जीएस पढ़ना चाहते हैं, बहुत सरल भाषा में पूरा जीएस का कोर्स पढ़ना चाहते हैं, तो जीएस फाउंडेशन बैच लॉन्च हो चुका है ऐप पर, वो तुरंत आप ज्वाइन कर लीजिए और पढ़ते रहिए और जीएस को मजबूत कर लीजिए, ताकि कोई भी एग्ज़ाम हो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकें। हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।